इंसान यहाँ पे क्यों आया है ये हम बात भूल गए हैं। बस और चाहिए और चाहिए। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। आपके हिसाब से वर्ल्ड में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है जो हैप्पीनेस से लोगों को दूर रखता है? द प्रॉब्लम इज इन वन वर्ड, ईगो, अहंकार। मैंने 18-19 साल रेडियो पे लगातार जब भी शो करता था तो हम लोग कहते थे कि मैं ऑन एयर हूँ। पहली बार मैं विद एयर हूँ, right? So, ये बड़ी कृपा की बात है कि अब ऑन एयर नहीं है। सफलता में सुख नहीं है, सुख में सफलता है। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस। तो क्या सफल आदमी सुखी नहीं होता? I was one of the only guys in Bangalore जिसके पास 6 door limousine थी। I was going to buy a private jet। लिमोजिन क्या किया आपने? फेंक दिया। बता देते। कहाँ फेंका वो? So, जो ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो आपसे मिलते हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? कहाँ रुकना कहाँ है? एक्चुअली वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। दे एक्ट, वो ऐसे नाटक करते हैं कि बहुत मजा आता है कि रात को सो सकते हैं। अरे आज का जो इंडिया का नंबर 1 है उसको कल न्यूज़पेपर खोलता है, वो पढ़ता है यू हैव बिकम नंबर 2। आई एम आस्किंग यू, वो सो सकता है? एक प्रॉब्लम लैंग्वेज को लेके भी चल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। Language war. The language war. The language war. The language war. The language war is refusing to end. आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। हे तमिल में जाए, तमिल पेस रहे, तमिल पेस रहे। ये क्या तमिल पेस रहे? मैं तो भारतीय हूँ। कन्नड़ में आके एक हिंदी आके माताड़ दे रहे, हिंदी बढ़ा रही, कन्नड़ माता। कहाँ तक जाएगा ये? What is the recipe of happiness? द रेसिपी ऑफ हैप्पीनेस इज टू अंडरस्टैंड कि जो सुख है ये मजा नहीं है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अरे यार मैं यहाँ पे आया क्यों? टीआरपी देख रहे हैं आप द रौनक पॉडकास्ट पे। वेलकम दोस्तों, नमस्ते। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो एक टाइम पर इंडिया के टॉप रिटेल टाइकून्स में से एक थे और एक दिन ये सब कुछ छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़े। एक अवेकेंड सोल, एक स्पिरिचुअल ऑथर, एक सिंगर, एक स्पीकर और एक ऐसे इंसान जो आज दुनिया को ये बताने निकले हैं कि रियल हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। सो इफ यू वांट टू नो, वॉच दिस पॉडकास्ट और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। प्लीज वेलकम आत्मनिर्भर रवि AKA एयर। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। हम तो ग्रीटिंग स्माइली बॉल से देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो whoever we meet, we give them a smiley ball। तो अगर जिंदगी में खुशी नहीं है तो जिंदगी क्या है? Absolutely. So, मैंने 18-19 साल रेडियो पे लगातार जब भी शो करता था तो हम लोग कहते थे कि मैं ऑन एयर हूँ। पहली बार मैं विद एयर हूँ, right? So, ये बड़ी कृपा की बात है कि अब ऑन एयर नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप पॉडकास्ट पे आए हैं हमारे। बहुत सारी बातें जो पूछेंगे आपसे और जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जर्नी पे पहुंचने से पहले अभी इस वक्त आपके हिसाब से वर्ल्ड में आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या लगता है जो हैप्पीनेस से लोगों को दूर रखता है? एक्चुअली आपने जो सवाल किया है इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम। मतलब लास्ट कुछ सालों में अगर आप देखेंगे, आप अगर टीवी ऑन करते हैं, सोशल मीडिया ऑन करते हैं, हर जगह जंग है। और ये जंग क्यों है यार? यू सी वेदर रशिया यूक्रेन हुआ या अभी एक गाजा इजराइल हुआ, अभी अमेरिका, लुक एट द काइंड ऑफ वॉर, फाइनेंशियल वॉर, कमर्शियल वॉर। प्रॉब्लम एक ही है दुनिया में, इंसान अविद्या में डूबा है। हर इंसान ये जानता है कि मैं कुछ नहीं लेके आया हूं और मुझे कुछ नहीं लेके जाना है। इट इज अ न्यू, कोई नई बात है? नहीं। हर एक जानता है। मानता क्यों नहीं है? समझता क्यों नहीं है? समझता इसलिए नहीं है कि हर इंसान समझता है वो बॉस है, वो सबसे बड़ा है। द प्रॉब्लम इज इन वन वर्ड, ईगो, अहंकार। बिकॉज मैं समझता हूं कि मैं हूं, मुझे चाहिए। मैंने हैव सम कॉन्वर्जेशन विद पीपल, जब बातचीत होती है मैं पूछता हूं आपको क्या चाहिए? बोलता है मुझे पैसा चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पावर चाहिए। फिर मैं उन्हीं को पूछता हूँ दुनिया की प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? वो बोलता है नाम, शोहरत, पावर, यही प्रॉब्लम है। अरे हमें अंत में हमें जाना है, लेकिन द प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड देयर सो मच केओस। कितना टेंशन है, कितनी, द वर्ड हैप्पीनेस इज लॉस्ट बिकॉज द वर्ल्ड इज इन टेंशन। पहले जिंदगी में लंबी जिंदगी थी और थोड़ा टेंशन था। अभी जीवन में थोड़ा जीवन है, बाकी पूरा टेंशन ही टेंशन है। आई थिंक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। वी आर ऑल फाइटिंग फॉर मीनिंगलेस इश्यूज। जो हमारे ऋषि ने हमें बताया हजारों साल पहले, अभी भारत है, सनातन धर्म है, वी आर इन इंडिया, वी आर ब्लेस्ड
एटलीस्ट हमारा रूट जो है वो सत्य की ओर है कि सच्चाई क्या है, इंसान कौन है, इंसान यहाँ पे क्यों आया है, ये हम बात भूल गए हैं। बस और चाहिए और चाहिए। जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है। इट्स बिकम अ बिग प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। इसलिए हम सुख शांति खो बैठे हैं। और अब जब हिंदी में लोग कोई मुझसे सवाल करता है तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि जीवन का मंत्र क्या है। मंत्र जीने का शांति आनंद प्यार, सूत्र जीने का शांति आनंद प्यार, खोजे हर इंसान यहाँ शांति सुख और प्यार, फंस के जग जंजाल में लौटता है बार बार। हम समझते नहीं हैं ये जीवन क्यों है, क्या है। We are lost. This is the problem. What is the recipe of happiness? The recipe of happiness is to understand कि जो सुख है ये मजा नहीं है। देखिए, in English pleasure comes and goes. जो pleasure है, I say happiness has 3 keys. There are 3 P's. Pleasure, peace and purpose. लेकिन लोग समझते हैं कि खुशी के लिए संपत्ति चाहिए। जब आप बच्चे थे, मैं भी बच्चा था, हमें क्या सिखाया गया? अरे यार, क्लास में फर्स्ट आओ, कॉलेज में फर्स्ट आओ, तुम्हें बड़ा बनना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है। क्यों रौनक? आज अगर लोग सक्सेस चाहते हैं, व्हाई आर दे वांटिंग सक्सेस? लोग सफलता इसलिए चाहते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि सफलता में ही सुख है। Okay. लेकिन सफलता में सुख नहीं है, सुख में सफलता है। सक्सेस इज नॉट हैप्पीनेस। बट सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो क्या सफल आदमी सुखी नहीं होता? एक्चुअली सफल आदमी सुखी हो सकता है अगर वो संपत्ति के बाद तृप्ति में जिए। इफ यू आर एबल टू लिव अ लाइफ ऑफ अचीवमेंट ऑन द प्लेटो ऑफ फुलफिलमेंट। बट इफ यू लुक, यू विल एग्री विथ मी, जो अमीर लोग हैं, जो सफल लोग हैं, क्या वो तृप्त हैं? उनके पास संतोष है? आप किसी अमीर तृप्त आदमी से नहीं मिले? मैं अपनी बात करता हूँ। 25 साल मैं एक मशीन के माफिक दौड़ा। आई वॉज रनिंग एक सक्सेस, किड्स कैम्प, बिग किड्स कैम्प, कैम्प फोर्ट, मैं कैम्प सिटी खोलने वाला था। आई वॉज गोइंग टू ओपन 200 एकर्स। वाई? आप देखिए ना, जो भी इंसान है आज, तृप्त कौन है? आई डोंट वांट टू गिव नेम्स। आज के मिलियनर्स, बिलियनर्स, वो ट्रिलियनर बनना चाहते हैं। इसके लिए देयर लाइफ इज अ मेस बिकॉज दे आर वरी एंड स्ट्रेस। वो शांति में नहीं जीते हैं। उनको मजा है, शांति नहीं है। लेकिन शांति ही सुख की बुनियाद है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, बट पता है आपके होने से एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हाँ बताइए। कि आपने इतना अचीव किया और फिर उसको त्याग दिया, फिर आप इस मार्ग में आ गए। तो ये सबको ये लगेगा कि सीधा इस मार्ग में आ जाओ, फिर अचीव नहीं करो। तो क्या अचीव नहीं करना है? आई डोंट से अचीव नहीं करना है। देखिए, हमारे सामने कई स्टोरीज हैं। एक बुद्धा, वो तो प्रिंस था, सिद्धार्थ गौतम। उसने त्याग क्यों किया? पागल है क्या? उसने त्याग किया इसलिए क्योंकि उसने देखा मैं महल में हूं, मैं एक राजा हूं, लेकिन सुख नहीं है। यू मस्ट हैव द स्टोरी ऑफ बुद्धा। एब्सोल्युटली। अभी आई वॉज मेकिंग लॉट ऑफ मनी एंड मैंने उसको त्याग भी नहीं किया। प्लीज डोंट थिंक मैंने सब कुछ, मैं सन्यासी नहीं हूं। ठीक है। लेकिन मैंने उस भागदौड़ में मुझे समझ में आया, आई एम रनिंग अ रेस, आई वॉन्ट टू बी एन एस, आई एम कॉट इन अ मेज, आई वॉन्ट टू लिव विद ग्रेस। मतलब संपत्ति मैंने कमाई, बस, अरे बस करो ना यार। द प्रॉब्लम इज, जो कमाता है, जो सफल होता है, वो रुक नहीं पाता है, वो भागते रहता है। वी जूम फ्रॉम आवर वूम्ब टू आवर टूम्ब एंड वी फॉरगेट द पर्पस ऑफ लाइफ। क्या है मकसद जीवन का, धरती पे आया क्यों, ये बात तो इंसान ना जानता। मैं कौन हूं और क्यों यहाँ आया मैं, ये बात नहीं जानता है। हैव यू पॉज्ड? वी डोंट पॉज टू फाइंड द कॉज। अरे यार, मैं यहाँ पे आया क्यों? क्या आपने अपने माँ बाप को चुना? क्या आपने अपने धर्म को चुना? आपके मेल फीमेल जेंडर को चुना? वी डोंट आस्क द क्वेश्चन रौनक। हम आते हैं, भागते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं, फिर आते हैं। सो
आई एम नॉट सेइंग कि यू आस्क मी कि कमाना क्या बुरा है, सफलता क्या, having success, it's not bad, but understand the true meaning of success. आपके हिसाब में सक्सेस क्या है? What do you think is success? If I see people talking about successes की वही जो आपने शुरू में बताया कि या तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा या बहुत ज़्यादा पावर होगा या बहुत ज़्यादा फेम होगा, करेक्ट ना? राइट? नेम, फेम, पावर, मनी, यही है. Right. People don't know कि सक्सेस हैज 3 peaks: अचीवमेंट, फुलफिलमेंट, एनलाइटनमेंट. सक्सेस की भी 3 चोटियां हैं. हम एक ही चोटी पे अटके हैं. और जब मैं देखा एक चोटी से दूसरी चोटी, वन पीक टू अनदर पीक, मुझे एक ख्याल आया, अंत में वो पीक जब मैं पहुंचूंगा वो क्या है? इट्स अ क्लिफ. वो है मौत. मैं मर जाऊंगा. क्या आप मानते हैं कि आप और हम, इस दुनिया में जो भी जीता है वो मरता है? Of course. फिर मरने से पहले क्या करना है? सिर्फ पैसा कमाना है? सिर्फ नाम कमाना है? थिंक अबाउट इट. जो लास्ट 5 centuries में जिसने नाम कमाया, पैसा कमाया, आप मुझे नाम बताइए. कौन, किसे याद है कि मिलियनर कौन था 200 years back, 300 years back? Nobody knows. We have lost the true meaning of life and the true understanding of success. So जो ये बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो आपसे मिलते हैं तो आप उनको क्या बोलते हो? कहाँ रुकना कहाँ है? एक्चुअली वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है. जैसे मैं था 25 साल में सुनने के लिए तैयार नहीं था ना. एनीबडी का ऐसे तो चुप कर यार, मुझे तो मजा आ रहा है. दे एक्ट, वो ऐसे नाटक करते हैं कि बहुत मजा आता है कि रात को सो सकते हैं. अरे आज का जो इंडिया का नंबर 1 है उसको कल न्यूज़पेपर खोलता है, वो पढ़ता है यू हैव बिकम नंबर 2. आई एम आस्किंग यू, वो सो सकता है? ही कांट स्लीप. तो जो अगर किसी जो मुझसे पूछता है, मैं उनसे ये कहता हूं, आप सोचते हैं कि कमाने में सुख है, लेकिन सच ये है कि कमाने में सुख नहीं है, खर्च करने में सुख है. लेकिन जो कमाता है उसको खर्च करने का मौका ही नहीं है. राइट. थिंक अबाउट इट. उसका टाइम है? करेक्ट. कहीं टाइम ही नहीं है. उसको वॉशरूम जाने के लिए टाइम नहीं है. बट उसको पीयर प्रेशर है, उसको वैलिडेशन चाहिए. क्योंकि इफ टुडे आई एम $40 billion का वर्थ और मैं सेकंड हूँ, फर्स्ट 100 है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट 100 है, उसको बीट करना है. तो ये प्रेशर तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज अब तो वो और ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज सोशल मीडिया है. इफ़ आई हैव अ कार देन आई वांट अ बिगर कार देन यू, बिकॉज आपके पास वो आ गया. सो टेक्निकली इट्स एन एक्यूमुलेटेड मोटिवेशन, नॉट अ रियल मोटिवेशन. तो वो तो आएगा ही. तो क्या सोशल मीडिया बंद करना है या क्या है? नहीं, सोशल मीडिया क्यों बंद करना है, लेकिन सोशल मीडिया का स्लेव बनना बंद करना है. सी वी आर ऑल वरिड कि मेरे पास कितने व्यू आएंगे, मेरे पास कितने लोग वैलिडेट करेंगे. हम करेक्ट, एवरीबडी इज वरिड अबाउट दिस. द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पर्पस. व्हेन आई हैड अ कार, इन माय डेज वी स्टार्टेड मारुति 800. राइट. उसके बाद मारुति 1000, उसके बाद आ गया सीलो, होंडा, मर्सिडीज बेंज. आई बॉट अ लिमोजीन. आई वाज गोइंग टू बाय अ प्राइवेट जेट. तो रौनक अंत में का, वेयर इज द एंड ऑफ इट? लिमोजिन क्या किया आपने? फेंक दिया. बता देते कहाँ पे गए वो? No, I'm telling you, I was one of the only guys in Bangalore जिसके बाद 6-door limousine थी. उफ. और एक आदमी था जिसका नाम सब जानते होंगे. I was only the second person in Bangalore in those days, 25 years ago. I had all the type of cars. मैंने सब मज़ा enjoy किया. लेकिन मुझे समझ में आया, ये जो मज़ा है, this is not the ultimate happiness. मेरे गुरु थे दादाजी. मेरे गुरु ने मुझे समझाया, What are you seeking? ये सवाल लोग नहीं समझते हैं कि अंत में क्या चाहिए. अंत में we lose our health to make our wealth. Then we are spending our wealth to regain our health. राइट. क्या लॉजिक क्या है यार? Today I am the happiest man in the world. How many people have you heard telling like that? लोग बोल ही नहीं सकते, okay? They are suffering with stress and anxiety. No, I'm the happiest man in the world. मुझे कोई चिंता है ही नहीं. ऐसे जीना है, सच्चित आनंद में जीना है. अब वाइट क्यों पहनते हैं? एक्चुअली मेरे गुरु थे दादा वासवानी. उन्होंने मुझसे एक ही दरखास्त की. He asked, he had only one request. He said, wear white. मैंने बोला, दादा क्यों? He said, सवाल क्यों करता है? But I can tell you, I have been wearing white for more than 10 years. White is a color of peace. White is a color of divine love. White is a color of spiritual divinity. It vibrates on its own. इसका कोई रीजन. आप ये जानते हैं ना कि जो 7 colors है, whip gear, it comes from which color?
It comes from white. Mhm. The white light of the sun, when it splits through a prism, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, all colors come from white. White is the source color. बट आपने बोला कि आपके गुरु ने बोला और आपने फॉलो कर लिया. आपको लगता है गुरु को जो बोले वो फॉलो कर लेना चाहिए? अगर सही गुरु मिला तो. एंड हाउ टू डिसाइड दैट? बिकॉज गुरु क्या है? गुरु वो है जो गु से रू ले चले. जो गु से रू मतलब गु अंधकार रू रोशनी. अभी आप पूछेंगे कैसे पता है कि आपका गुरु गु से रू ले जाता है? आज की दुनिया में कितने गुरु है? क्या सब गुरु है? ना. अगर आप इस रूम में एंटर करते हैं, अंधकार है, आप एक बटन दबा दें, ठक 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 ठक, कब आपको मालूम पड़ेगा कि आपने सही बटन दबाया है? कब मालूम पड़ेगा? जब लाइट जलेगी. एग्जैक्टली. तो जब वो गुरु आपकी जिंदगी में आते हैं जहां पे लाइट जलती है, सही गुरु मिल गया. ये सोशल मीडिया का गुरु कोई काम का नहीं है. ओ ही हैज सो मेनी मिलियन फॉलोअर्स सो आई एम फॉलोइंग. बेकार है, बकवास है. ना कि कोई गुरु वो है जिसकी लंबी दाढ़ी है या लंबे बाल है. गुरु वो है जो हमें गु से रू तक ले चले. ओनली वन. बट आपने बोला बटन दबा के लाइट आएगी. तो गुरु लाइट है या गुरु ट्रांसफार्मर है या गुरु बिजली घर है? मतलब क्या है फिर वो? गुरु वो है जिससे हमारा अंधकार दूर हो जाता है. When you go to a guru, You experience that oh, when you met your guru? I've asked my guru hundreds of questions, and that's what I have learned from him. Today I have a Zoom call 8 o'clock every day, Correct. and people ask me questions, and Ronak, I don't answer. I am just an instrument. मैं एक यंत्र हूँ. और जब कोई सवाल पूछता है, I am connected to the satellite, और सही जवाब आता है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, मुझे एहसास हुआ है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ. जब हम जीरो बन जाते हैं, हम डिवाइन हीरो बन जाते हैं. Because then you become nothing, you become everything. Right. So this is the way to be. And yes, you must find the right guru. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. If you find the wrong guru, a wrong master is disaster. But generally people say that you don't find your guru finds you. इसमें believe करते हैं आप? इसमें लॉजिक समझिए आप. When I am finding for the path, जब मैं खोज में हूँ, तलाश में हूँ कि मुझे ये चाहिए, तो मैं कहाँ पे हूँ? मैं उस राह पे हूँ. Correct. मैं उस राह पे चल रहा हूँ, और जिस राह पे मैं चल रहा हूँ उसी राह पे गुरु ऑलरेडी है, तो मिल जाता है. अगर मैं गलत राह पे चलूंगा तो गलत गुरु मिलेगा. कीप वेरी डेंजरस. मुझे सही राह पे चलना है. सही राह पे आपको गुरु मिलेगा, गलत राह पे आपको इन्फ्लुएंसर मिलेगा. इन्फ्लुएंसर ना भी मिले, शैतान तो जरूर मिलेगा. मिल सकता है. So, आपको इतने क्वेश्चंस रोज आपको लोग पूछते हैं, आप ऑलमोस्ट डेली लाइव आते हैं आप. सबसे वियर्ड क्वेश्चन आपको किसने क्या पूछा है आज तक? देखिए, आई डोंट फील एनी क्वेश्चन इज वियर्ड, लेकिन सच है लोग कंफ्यूज्ड हैं. अभी उपनिषद में, वेद में क्लियरली समझाया गया है, अहम ब्रह्मस्मि. अहम ब्रह्मस्मि का मतलब, अगर आप किसी को कोई आपसे पूछते हैं आप कौन है, आप क्या बोलते हैं? हाय, आई एम रौनक. बोलते नहीं बोलते हैं? राइट. लेकिन आप रौनक नहीं है, आपका नाम रौनक है. जब आप बच्चे थे, आप पैदा हुए, आप रौनक के नाम से पैदा हुए नहीं, तो आपको नाम दिया गया. तो लोग पूछते हैं, अरे यार एर बताओ कि मैं सच में हूं कौन? कोहम. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम कि इन स्पिरिचुअलिटी व्हेन पीपल कम एंड आस्क क्वेश्चन, इट लुक्स लाइक अ वियर्ड क्वेश्चन. तुम पता नहीं तुम कौन हो? अरे मैं डेली मिरर में देख के मैं अपने आई कोम माई हेयर, मैं वो हूँ. समबडी केम फ्रॉम अमेरिका, ही टोल्ड द गुरु, सर आई हैव कम टू बी एनलाइटेंड. तो गुरु बोलता, तुम्हें अनुभूति चाहिए? हाँ. अच्छा बताओ तुम कौन हो? मैं रॉबर्ट हूँ. अरे किसने तुम्हारा नाम पूछा? तुम कौन हो? आई एम एन अमेरिकन. किसने नेशनैलिटी पूछा? तुम कौन हो? आई एम अ लॉयर. डिड आई आस्क फॉर योर प्रोफेशन? तुम कौन हो? आई एम अ मिलियनर. आई डिड नॉट आस्क यू फॉर फाइनेंशियल स्टेटस. तुम कौन हो? डर जाता है, अमेरिकन आता है, सारे छिल के उतार दिए. हाँ, वो बोलता है तुम कौन हो? ओ आई एम द सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ. आई डिडंट आस्क योर फादर्स नेम. अंत में वो अमेरिकन बोलता है, स्वामी मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, आप भी बताओ मैं कौन. आप ही बताओ मेरे को. तो पीपल कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस कि खुश कैसे रह सकते हैं. पीपल कम एंड आस्क मी द क्वेश्चन, समबडी कम एंड टेल मी कि मेरे मन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत टेंशन है, डर, चिंता, तनाव, बेचैनी. मैं क्या कहता हूँ उनसे? वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस. मैं बोला कल शाम को जूम कॉल में 8 बजे आ जाओ, मैं तुम्हारे डर, चिंता, तनाव, बेचैनी सब निकाल देता हूँ. बोलते पक्का? अरे पक्का, कल शाम को 8 बजे. वो 8 बजे आता है.
लेकिन मैं बोलता हूँ जब आते हो ना, अपने मन को लाना। बोलता है मैं 8 बजे मैं अपने मन को छोड़ के कैसे आ सकता हूँ? मैं आऊँगा तो मन के साथ ही आऊँगा। तो 8 बजे जब आता है मैं पूछता हूँ, ही सेड गुरुजी आप अभी हमारा तनाव निकालेंगे, बेचैनी निकालेंगे? आई सेड हाँ, मन दो, अपना मन मुझे दो, मैं तनाव, डर, बेचैनी, चिंता निकालता हूँ। वो बोलता मन को ढूंढा मैं, मन है ही नहीं। अरे तुमने ही कहा तुम्हारा मन पूरा डर और बेचैनी और तनाव से भरा है। अगर तुम्हारा मन है ही नहीं तो डर कहाँ, चिंता कहाँ? द माइंड, आई गिव यू अ बॉल, राइट, what is the color of the ball? येलो, The shape. राउंड बॉल. So that person who asked the weird question to me, I'm asking you, what is the shape of the mind? Can you tell me? What is the color of the mind? आपने ब्रेन देखा है? आपका माइंड तो वाइट ही होगा. मजाक में तो हाँ, लेकिन रौनक रियली आपने ब्रेन देखा है? बिल्कुल, हाँ, मेरा ब्रेन तो देखा है, हार्ट का पिक्चर हार्ट देखा का भी है? देखा है. माइंड का पिक्चर देखा है? नहीं देखा. क्यों नहीं देखा है? कभी सोचा है? आपने माइंड का पिक्चर देखा नहीं क्योंकि माइंड है ही नहीं. माइंड जो मन है, ख्यालों का एक गुच्छा है. इट्स अ बंडल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स. इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं क्या होता है, धीरे 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 जो मन जो है राइट, वो मिट जाता है और फिर मन वापस आ जाता है. तो दिस आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, आई डोंट कॉल देम, आपने वियर्ड क्वेश्चन बोला लेकिन ऐसे फनी क्वेश्चन लोग लाते हैं. सवाल ये है, लोग को खुशी चाहिए, लोग को एनलाइटनमेंट चाहिए. पीपल आस्क मी कि प्रभु को कैसे पाना है. आप जानते हैं प्रभु को कैसे पाना है? लोग जाते हैं मंदिर में लेकिन प्रभु नहीं मिलता मंदिर में. अगर प्रभु मंदिर में होते तो करोड़ों लोगों को प्रभु मिलता नहीं मिलता? लोग जाते हैं मंदिर में, प्रभु नहीं मिलते क्योंकि प्रभु तो है अंदर में. प्रभु है हमारे अंदर में और लोग ढूंढ रहे हैं मंदिर में, कैसे मिलेगा? सो पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन अगेन एवरी डे, प्रभु कैसे पाना है? तो मैं क्या कहता हूं, प्रभु पाने का सही तरीका वो क्या है? खुद का एहसास होना है, इस एहसास से प्रभु मिलता है. तन और मन ना, हम तो सच में आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, इस एहसास से प्रभु मिलता है. सेल्फ रियलाइजेशन इज द वे टू गॉड रियलाइजेशन. आपने थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपने कहा कि थॉट्स, बंडल ऑफ थॉट्स या टॉक्सिक थॉट्स आपने वर्ड यूज किया. सो थॉट्स क्या, मतलब कई ऐसे पॉपुलर बुक्स हैं जिसमें और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक्स हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है थॉट्स बिकम थिंग्स. सो डू यू बिलीव इन दैट, थॉट बिकम थिंग्स? What is a thought? A thought is an impulse. A thought is an impulse which is an expression of an emotional impression in our consciousness. This is just, again, this come as a flash to me. ख्याल क्या है? एक वो impulse है, एक impulse है which is an expression of the emotional impression in our consciousness. उसका मतलब ये है, आप जो बुक्स की बारे में बात कर रहे हैं, the world famous books are called the law of attraction. राइट, मैंने भी खुद एक बुक लिखा है रिसेंटली कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ अट्रैक्शन. तो थॉट्स हैं और जो थॉट है, थॉट्स क्रिएट फीलिंग्स, एक चेन है. थॉट क्रिएट्स फीलिंग, फीलिंग क्रिएट्स एक्शन, एक्शन क्रिएट्स हैबिट, हैबिट क्रिएट्स कैरेक्टर, कैरेक्टर क्रिएट्स डेस्टिनी. If you can change your thought, you can change your destiny. But how to change your thought? ये जो ख्याल है, ये ख्याल से ही हमारी जिंदगी बनती है. तो ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, माइंड में प्रॉब्लम है. ओके, अभी आप पूछेंगे माइंड और ख्याल में फर्क क्या है? ठीक है. माइंड इज अ बंडल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स. MIND का मतलब मिजरी, इग्नोरेंस, नेगेटिविटी एंड So you डिजायर. say no mind is with positive thoughts? No mind is consciousness. When you move from a state of mind to a state of consciousness, हम मन से चित्त में जाएं. जब चित्त में जाते हैं वहां पे बुद्धि जागृत होती है और जब बुद्धि जागृत होती है मन मिट जाता है. सो एज लॉन्ग एज आपने सुना है एक AK-47, क्या है AK-47? बंदूक है. बंदूक है ना. उससे भी ज्यादा है MK-50, सुना है आपने? हाँ, सुना है. MK-50 इज द माइंड किलर 50. माइंड जो है, इट इज द माइंड किलर 50. आप पता नहीं आपने क्या सुना होगा, लेकिन इट्स बम्बार्डिंग यू. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस. जो माइंड है आपके ऊपर ऐसे बंदूक लग रहा है, टक 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 टक. क्या? डर, चिंता, बेचैनी, तनाव, गिल्ट, शेम, अपराध बोध. हाउ टू स्टॉप रौनक? ये जो माइंड है ना यार, माइंड इज अ प्रॉब्लम. ख्याल में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. क्योंकि ख्याल से ही इंसान आगे बढ़ सकता है.
आई एम आस्किंग यू, कभी आप एक टेंशन में होते हैं, आप सही सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। बिकॉज वो टेंशन में आप कमांड में नहीं है, आपका मन। इसलिए मैं बोलता हूं कि मन सबसे बड़ा दुश्मन, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। लेकिन ख्यालों से हमें जिंदगी आगे ले जाता है। दुश्मन से याद आया, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को अपना दुश्मन समझता है, और आपके पास तो अलग अलग फेथ, अलग अलग रिलीजन से लोग सवाल लेकर आते हैं। हमने देखा भी है कमेंट सेक्शन में, अलग अलग रिलीजन के लोगों ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। सो वन रिलीजन इज सुपीरियर देन अदर रिलीजन, ये फाइट आपको लगता है कभी खत्म होगी? होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई। जब आप छोटे थे, आप एक भगवान को मानते थे। जी। कौन सा भगवान था आपका? इष्ट देव कौन था? भोलेनाथ। भोलेनाथ। मेरे भी शिव जी थे, भोलेनाथ। अभी कोई बच्चा होता है, कृष्ण का पुजारी है, कोई राम का, कोई हनुमान का, कोई गणपति का, मानते हैं? आपने सब देखे होंगे। बिल्कुल। हमें सिखाया क्या जाता है? तो मैंने बैंगलोर में 65 फुट की मूर्ति बनाई है, 65 फुट की मूर्ति, विच इज एन अमेजिंग थिंग। लेकिन मैंने नहीं बनाया, प्रभु ने मेरे हाथों द्वारा बनाया है। मैं तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हूं। आई वॉज क्रेजी अबाउट शिवा, और मैं शिव के पीछे मैं भागते गया। प्रभु ढूंढू बोले कहाँ है तू, भोलेनाथ ढूंढू बोले कहाँ है तू। मैं तो प्रभु से पूछता था तू कहाँ है। मैं आई वांट टू कम टू कैलाश, आई वांट टू कम टू मानस सरोवर, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन प्रभु कहाँ है? बैठा है। द प्रॉब्लम इन रिलीजन इज अ किंडरगार्टन, द यूनिवर्सिटी इज स्पिरिचुअलिटी। आप किंडरगार्टन में गए, स्कूल में गए जी। लेकिन पूरी जिंदगी हम स्कूल में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम इवॉल्व होते हैं। लेकिन 70 साल का आदमी, 80 साल की औरत अभी भी किंडरगार्टन में है। हम उससे बढ़ते नहीं हैं। क्यों? हमें यकीन आ जाता है कि शिव भगवान है, हमें यकीन आ जाता है कि गणपति भगवान है। एक्चुअली ये एक कथा है। सच में प्रभु कौन है? तो मैंने सोचा है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, और मुझे ये एहसास हुआ कि प्रभु पास है, प्रभु पास है, दूर नहीं वो प्रभु पास है। आत्मा ही परमात्मा है, दिल के अंदर उसका निवास है। शिव भी वो वही राम है, हनुमान वो वही घनश्याम है। What do you think? What common sense I'm asking you? Do you think आसमान में कई भगवान बैठे हैं? आपको ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स नहीं लगता वैसा। एक ही शक्ति है। प्रभु एक शक्ति नहीं, प्रभु एक व्यक्ति है। और आपका सवाल ये था कि क्या ये आज आप मानते हैं धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे के खून कर रहे हैं? क्या लॉजिक है यार? लॉजिक इज नो इलॉजिकल, बट वी आर बीन मेड लाइक दैट। वी हैव बीन प्रोग्राम्ड कि वन रिलीजन अगेंस्ट द अदर, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मारने के लिए तैयार है अविद्या में। एंड बिकॉज इट हैज बिकम, रिलीजन हैज बिकम द बिगेस्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ द वर्ल्ड। आज के तारीख में सबसे अमीर कौन है? नॉट मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, धर्म। दे हैव बिकम सो पावरफुल कि दे विल नॉट गिव अप देयर पावर, दे विल नॉट गिव अप देयर कंट्रोल। और धर्म हमें भगवान की ओर ले जाता है और फिर घुमा फिरा के छोड़ देता है। I tell people, without religion, you cannot realize God. Huh? Without religion, you cannot realize God. And with religion, you cannot realize God. It means कि धर्म से हमें शुरू करना है, लेकिन अगर हम धर्म को छोड़ के आध्यात्म में नहीं जाएंगे, हम प्रभु को कभी नहीं पा सकते। एक रिलीजन में तो पॉसिबल है, बट बाकी रिलीजन का क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिन देवताओं को या भगवान को हमने रेफर किया, वो तो हो रहा है। बट वर्ल्ड में वही रिलीजन नहीं है, और भी रिलीजन है जो आपस में लड़ते हैं या अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या सजेशन होता है? जनरली आप क्या उनको कहते हैं कि क्या कुछ ऐसा करो जिससे आपका ये थॉट जाए, क्योंकि इट्स अ बंडल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स जो आपको लगता है कि आप सुपीरियर हो। देखिए, अगर आप बाइबल लेते हैं, जस्ट फॉर अ कोट आई एम टेलिंग यू, बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। बाइबल में दैट गॉड लिव्स इन द टेम्पल ऑफ योर हार्ट। बाइबल में जेनेसिस में लिखा है कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया और अपनी शक्ति तुम में डाली है। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं ना, मानने के लिए तैयार नहीं ना, तो दे विल सफर। जो लोग ये यकीन करते हैं दैट गॉड लिव्स इन द स्काई, दे बिलीव द लाई, प्रभु को नहीं पाएंगे। वो सुख शांति कभी नहीं पा सकते हैं। और जो हमारा सनातन धर्म है,
सनातन धर्म का कंप्लीट सार 12 शब्दों में है। सनातन धर्म में हमें सिखाया जाता है नेति नेति, ना इति ना इति। मतलब ना तुम ये तन हो ना तुम मन हो। माइंड इज अ बंडल ऑफ टॉक्सिक थॉट्स। फिर क्या, ना तुम मन हो ना तुम तन हो, तो तुम कौन हो? तत्वमसि। तत्वमसि का मतलब तुम तो वो हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा ही परमात्मा है। दिस इज इन एवरी रिलीजन रौनक, लेकिन मानने के लिए मानने को तैयार होना चाहिए। जो मानेगा नहीं वो तड़पेगा। वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। यूथ उससे बहुत परेशान है, क्योंकि पहले एक करियर ऑप्शंस में आपके पास कुछ ही ऑप्शंस होते थे कि आप MBA कर लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। अब जो MBA या डॉक्टर और इंजीनियर्स है उनको प्रॉब्लम ये है कि मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरिट पे बड़े कॉलेज में एडमिशन भी लिया है, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, बट आज सोशल मीडिया पे एक व्यक्ति आता है और वो कुछ वीडियोस बनाता है और वो मुझसे ज़्यादा फेमस हो जाता है। और ये बहुत ही बड़ा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आज के टाइम। तो वो इस सिस्टम ने लोगों को और कंफ्यूज किया हुआ है। तो यूथ को आपका क्या सजेशन होगा कि व्हाट टू फॉलो? बिकॉज इवेंचुअली एंड में वही 3 चीज़ें आती हैं कि आप कितने फेमस हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने रिच हो। रौनक, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप कितने पावरफुल हो, आप कितने रिच हो, आप कितने फेमस हो, करेक्ट? आप मानते, मैं भी मानता हूं। ये 3 चीजें हम क्यों चाहते हैं? कैन यू टेल मी? बिकॉज वी वांट टू बी एक्सक्लूसिव। Why? You want to be famous, you want to be rich, you want to be powerful. Why? You want to be exclusive. Why? बिकॉज वी वांट पीपल टू नो दैट आई एम। Very good. Why? क्योंकि मुझे लगता है वही सही है। नहीं, because what does it give you? जॉय, प्लेजर, Ultimately, it gives you happiness, gives you a kick. राइट? आप जो करते हैं, अगर आपको कुछ जो आप वो चीज करते हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो आप करेंगे नहीं, नहीं? बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग wants pleasure, they don't want pain. हर इंसान को सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। ठीक है। तो आज के यूथ ये नहीं समझ पाते हैं कि सच्चा सुख क्या है। आज के यूथ बहके हैं, दे आर लॉस्ट। एज यू सेड अर्लियर, हमारे टाइम में BA, BCom, BSc खत्म हो गया। करेक्ट। अरे आज द सुपर स्पेशलिटीज, देयर आर 100 सुपर स्पेशलिटीज। तो यंगस्टर क्या करेगा? यंगस्टर सोचता है कि मैं इज अ हाई टेक गाय, टेकी, पैसा है उसके पास, लेकिन वो परेशान है। लाइक यू आर सेइंग, देयर इज कंपटीशन, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जब तक आज का यूथ ये नहीं समझता है कि मैं कौन हूं, यहाँ पे क्यों आया हूं, मेरा जन्म हुआ, एक दिन मैं मर जाऊंगा, मैं क्या चाहता हूं, सच्चा सुख मुझे कब मिलेगा, every youngster has to go back to the root. ठीक है। And as long as we are not in the root, we will suffer. We will be running this race. सो रूट्स में भी रहना है एंड बाकी चीजें भी अचीव करनी है। बिल्कुल। ठीक है। मतलब have the right root, develop the right shoot and the right fruit. मगर वो root ही wrong हो जाएगा तो? फ्रूट रॉन्ग आएगा। So see, we have to have the right root. इसका मतलब ये नहीं कि हम अचीवमेंट छोड़ दें। अचीव करो ना यार, लेकिन live with humility ना। The problem, the ego is standing tall like a wall. राइट। It has to fall. जब तक ये फॉल हो जाएगा ना, फिर हम हर इंसान में हम भगवान देखेंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ हर इंसान में भगवान, आप बोले आप जो कर रहे हैं, हर इंसान भगवान कैसे हो सकता है? सच ये बात है कि हर इंसान में भगवान है। तो जो गलत एक्ट करता है वो भी भगवान है, लेकिन दिखने में शैतान है। देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस मुझे कभी कभी आता है। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आप एक गोल्ड शॉप में जाते हैं, उसके पास राम की मूर्ति है, 20 ग्राम की मूर्ति है, तो आप पूछते हैं कहता कितना है? वो बोलता है 2 लाख रुपए। क्या बात है, आपको गोल्ड का रेट पता है अभी? होगा नहीं होगा, आई डोंट। After all, I have come up from the gold, but I don't know. I hope I have not made a mistake. नो, सही है। अभी के हिसाब से तो 20 ग्राम की 2 लाख में ही आएगी। तो मेकिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होगा तो बट ठीक है, चलो। तो वही सवाल में आप पूछेंगे, वो राम की मूर्ति 2 लाख की है, रावण की मूर्ति कितने की है? तो वो बोलेगा रावण की मूर्ति 20 ग्राम की, वो भी 2 लाख। अरे कैसे हो सकता है यार, राम का भी 2 लाख और रावण का भी 2 लाख? वो सोनर गोल्डस्मिथ बोलता है, अरे भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता राम का रावण का, दोनों, मुझे क्या फर्क पड़ता है? गोल्ड का है। कितने ग्राम गोल्ड है। तो व्हाट यू आर टेलिंग मी, हर इंसान में अगर दिखने में वो शैतान है, दिखने में वो राक्षस है, आत्मा तो एक ही है ना। आत्मा, देयर वाज अ ब्यूटीफुल सेंट कॉल्ड नामदेव। नामदेव कुड सी DOG, डॉग में GOD। कहते कि एक दिन वो चपाती बना रहा था, रोटी बना रहा था, कुत्ते ने रोटी लेके भाग गई। वो कुत्ते के पीछे भागते गया,
बोला हेलो, किसी ने बोला तुम कुत्ते के पीछे क्यों भागते हो, वो भूखा था रोटी ले गया। बोला मैं रोटी के लिए नहीं भाग रहा हूँ, उसको घी लगा के देना है, कि कुत्ते भी में वो प्रभु देखता था। सो इवन द पर्सन, एक सांप है, कोबरा है, उसमें भी आत्मा परमात्मा ही है। उसका मतलब नहीं कि कोबरा को हम यहाँ पे रख दे। यू नॉट शिवा। हाँ, एक्चुअली यू आर शिवा बट यू डोंट रियलाइज यू आर शिवा। आदि शंकरा ने कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब है मैं कुछ नहीं हूँ, अगर कुछ है तो शिव ही है। रिलेशनशिप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोशल मीडिया पे हम देखते हैं और अब ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करेंगे कि अब उल्टा हो गया है, कि पहले पुरुष परेशान करते थे, अब महिलाओं ने बदला लेना शुरू कर दिया। बट रिसेंटली कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे अपने पार्टनर को हार्म करना, उनको मार देना या मरवा देना या पैसे के लिए उनको छोड़ देना, तो ये कॉमन है। मैं इसको सिर्फ एक जेंडर पे लिमिट नहीं करना चाहता, मैं वापस से रिलेशनशिप पे आना चाहता हूँ। सो हाउ डू यू सी इसको टैकल करने का क्या तरीका है? अच्छा रिलेशनशिप क्या हो, शादी नहीं करो या पहले तो हम इस गलत फहमी में हैं कि प्यार सिर्फ एक आदमी और औरत के बीच में हो सकता है। फर्स्ट आई वांट टू क्लियर दिस पॉइंट। प्यार के 7 रंग होते हैं। जब आप छोटे थे आप अपने माँ बाप को भी प्यार करते थे। जी। आज की तारीख में कोई ऐसा बोलता है कि प्यार माँ बाप के लिए होता है? कोई नहीं बोलता है। वी फॉरगॉटन दैट। द रेनबो ऑफ लव हैज 7 कलर्स। लेकिन ये जो आप कहते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज बिटवीन मैन एंड वुमन, राइट, इट इज फिजिकल ऑल्सो, इट इज इमोशनल, सब तरह के रिलेशनशिप है। ठीक है। और जब रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है तो हम एक दूसरे को हम खत्म करने के लिए रेडी हैं। लुक एट इट, सो फनी है। एक आदमी पहले मुझसे मिला और मुझे बोला सर अगर मुझे ये लड़की मिल जाए ना, ओनली मुझे और कुछ नहीं चाहिए यार, अगर मुझे लड़की मिल गया ना बस आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। वो लड़की मिल गई, शादी हो गई। आफ्टर 4 years आई मेट हिम। ऐसे सुखी हो? बोलता है सर बहुत सुखी हूँ लेकिन एक ही प्रॉब्लम है। ऐसे क्या? अगर ये लड़की मेरी जिंदगी से निकल जाए ना आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। ऐसे 4 साल पहले तुमने मुझे बिल्कुल उल्टा बोला। राइट। तो पीपल हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव इज अ लॉन्गिंग ऑफ द सोल, नॉट फ्रॉम स्किन टू स्किन। अभी जब आप देखते हैं कि किसी ने किसी को चॉप किया, फ्रिज में डाल दिया, नदी में बह रहा है, अरे क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ आवर बिगेस्ट एनिमी, एंड द बिगेस्ट एनिमी इज मी, ME, माइंड एंड ईगो। जो मन और अहंकार है इसके कारण ही ऐसे हो सकता है। देखिए अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आप अपने दिमाग से मिटा दो ना उसको उसकी खून करने की जरूरत क्या है? उसको कत्ल करने की जरूरत क्या है? बट बिकॉज द माइंड रॉटन थॉट्स देता है, वो रॉटन थॉट के कारण ही हम देख के उसको जाके नदी में फेंक देते। क्या आजकल क्या क्रिएटिव वेज हैं। एक अभी रिसेंट एक लेडी का केस आया कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक ब्रिज पे गई घूमने के लिए और हस्बैंड को पता नहीं था, तो वो फोटो खींचने के लिए वो पुल पे खड़े हुए कॉर्नर में और उसने उनको धक्का दे दिया। एंड गॉड, नहीं उनको तैरना आता था तो वो बच गए। तो फिर तलाक हो गया। बट लुक एट दिस। बट द अटेम्प्ट वाज कि भाई हम इनको फ्री कर दें। बट इससे पहले कई ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो गई हैं। सो ये अब यूथ के मन में डर पैदा करता है कि रिलेशनशिप में एंटर करना ही अपने आप में एक बहुत ही रिस्की है। सो अगर कोई एयर के पास आता है और एक पॉइंटेड क्वेश्चन करता है कि एयर शादी करूं या नहीं करूं, तो आपका आंसर क्या होता है? वो तो बहुत वर्ल्ड फेमस है ना, जो शादी करता है वो करो तो भी पछता और ना करो तो भी पछता। तो क्या करके पछताना है? तो I think that in today's world, love is more important than marriage. तो मैं ये कहता हूं कि शादी मत करो जब तक प्यार हो। अगर प्यार नहीं है और शादी करते हो तो यही होने वाला है। तो उसके मापने का मीटर क्या है कि प्यार हो गया है? किसने? देयर शुड बी अ गुड अंडरस्टैंडिंग के एक दो। देखिए दिस इज वेरी डेंजरस जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 100 साल पहले या 200 साल पहले 14 साल का लड़का लड़की बांध दिया, फेरा कर दिए, गया। अभी वो तो लोग कहते ना, तो वो बोलता था कि पहली बार मैंने अपनी बीबी का चेहरा कब देखा, जब सुहाग रात पे मैंने उसका घूंघट उठाया। जी। अरे लुक टुडे इफ वी टॉक अबाउट इट, यू से रिडिकुलस, यार ऐसे कैसे हो सकता है? बट आई थिंक दैट
दुनिया बदल चुकी है। अभी अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम एक दूसरे का खून करें, एक दूसरे को खत्म करें, पहले तो प्यार होना है, फिर शादी होनी है, अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकंड, हमारे को सनातन धर्म के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आई विल टेल यू, मैं किसी का खून नहीं कर सकता हूँ। मेरे रूम में अगर कोई मच्छर किसी को काट रहा है, उस मच्छर को मारना मना है। मेरे रूम में किसी की मजाल कोई चप्पल लेके कॉकरोच को मारे, नॉट पॉसिबल इन माय रूम। क्योंकि हर एक को मालूम है, एयर के हिसाब से हर जीव में आत्मा है और हर जीव में परमात्मा है। वो खून चूसे फिर भी तुम ऐसे करो, तुम उसको ऐसे करो, तुम स्प्रे लगाओ, तुम अपना घर क्लीन रखो, तुम यू कीप पुट डेटॉल वेटॉल डाल के साफ रखो, बट हर जान में भगवान है। दिस इज नो डाउट। तो आई एम कमिंग बैक टू योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम। ठीक है। तो अगर हम देखिए, मैं बोलता हूं प्रेमी प्रेमी नहीं है, प्रेमी सच में देवी है। जब ये एहसास होगा फिर प्रेम योगा। हमें प्रेम योग चाहिए। हमें हर इंसान, इवन आवर पेरेंट्स, रौनक, मुझे बहुत बुरा लगता है कहते हुए, एक लड़का अपने बाप को निकालने के लिए रेडी है, बिकॉज बाप जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। वेयर आर एथिक्स, वेयर आर वैल्यूज? अभी मैं आपको डीपर ले जाता हूं। अरे तुमने अपने बाप को तो गोली मार दी, तू क्या करेगा? तुम वो पैसा लेगा, तुम्हारा कभी अंत होने वाला है। अरे आंखें खोल यार, अंधा क्यों है तो यार? वी आर ब्लाइंड बिकॉज ऑफ द माइंड। हमें जागना है। सो इसमें थोड़ा एक कार्मिक एस्पेक्ट भी लाते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि अगर मैं किसी का बुरा करूंगा तो क्या मेरा बुरा होगा, ये तय है, या बुरा करने में भी अच्छा हो सकता है? क्या मैं आपको पूछता हूँ कि आप आम के बीज बोएंगे तो आम ही आएगा, ये तय है? या एप्पल भी आ सकता है? नहीं, एप्पल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि ये कानून है। अगर हम ये बॉल लेते हैं, ऊपर फेंकते हैं, बॉल आसमान में उड़ जाएगा? क्यों नहीं उड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण, बिकॉज ग्रेविटी है, कानून है। ये जो धरती है, पहले सूर्य, इट कम्स हांगकांग में आता है, फिर बैंगलोर में आता है, इंडिया में आता है। क्या हो सकता है कि कल से दुनिया उल्टा घूमने लगे? कैन नॉट बी। ये दुनिया जो चल रही है कानून पे चल रही है। जैसे समर, विंटर, ऑटम एक सीजन है, ये कोई घूम रहा है या कोई ग्रेविटी है। कर्म भी एक कानून है। तो ये सिर्फ सनातन में ही क्यों माना जाता है इतना? ना, बाइबल में भी एज यू सो सो शैल यू रीप, हर धर्म में है। लोग माने ना माने वो अलग बात। ठीक है। एंड प्रॉब्लम एक है, मैं आपको एक सेब देता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सेब को काट के मुझे बताओ कितने बीज हैं। कर सकते हैं आप? सेब को काट के मुझे गिन के बताओ कितने बीज हैं। कर सकते हैं आप? मिल सकता है, हाँ, दिख जाएगा। और एक चैलेंज देता हूं, हाँ। वही सेब काटो, वो एक बीज के अंदर मुझे बताओ कितने सेब है। हाँ, ये मुश्किल है थोड़ा। एक सेब में कितने बीज है, ये तो गिनना आसान बात है, पर बीज में सेब होंगे कितने, बात ये तो कर्मा जाने। कर्मा जाता है, क्योंकि कर्मा आपके हिसाब का हर आपका एक्शन जो है, कर्म इज नोटिंग। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, फिर आप मुझे बताइए, कोई धारावाहिक इस स्लम में क्यों पैदा होता है? कोई मल्टी मिलियनर के घर में क्यों पैदा होता है? इज इट लक? लक का मतलब क्या है? कुछ लक नहीं होता है। ओके। लक का स्पेलिंग लोग नहीं जानते हैं। इट इज नॉट LUCK, इट इज PLUCK, यू प्लक। जो लक है, वी आर प्लकिंग। तो आप कह रहे हैं वो पूर्व जन्म से भी आया है? बिल्कुल, मेरे कहने से मत जाइए। ठीक है। मैं आपको सवाल करता हूं, अभी मैं आपसे बैठता हूं, बैठे मैं मर जाता हूं, कल मेरे कर्म जो थे मैंने क्या पूरे किए या अधूरे हैं? अधूरे ही होंगे। हर एक जो आदमी मरता है उस दिन का तो कर्म अधूरे हैं। तो जो भी हमारे कर्म अधूरे हैं उसका क्या होता है? आप मानते हैं कि लोग मरेंगे बिल्कुल। और लोग जन्म लेंगे? ये चक्कर कैसे चल रहा है? ये जीना मरना एक ही आधार पे चल रहा है कि जैसे हम करेंगे, जब हम मरते हैं हमारा कर्म संचित कर्म में चले जाता है। ठीक है। जब हम जन्म लेते हैं, प्रारब्ध कर्म के कारण हम जन्म लेते हैं, लेकिन उस प्रारब्ध कर्म को आप और मैं बदला नहीं सकते हैं। आप अपने माँ बाप बदला सकते हैं? नहीं। जेंडर मेल से फीमेल बदला? आई एम नॉट टॉकिंग डिबेटेबल। नो, बट यू कैन, व्हाट यू आर बोर्न विथ यू कैन और मॉडिफाई। लेकिन रौनक,
जो आप आज करना चाहते हैं, आपका चुनने के लिए आपका अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये लोग नहीं समझते हैं कि देयर समथिंग कॉल्ड ट्विन कर्मा। ट्विन कर्मा मतलब जैसे गंगा है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके गंगा बन जाते हैं। गंगा बनने के बाद आप बोल सकते हैं कि कौन सा अलकनंदा है, कौन सा नहीं भागीरथी। बोल सकते। वैसे ही प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर जिंदगी हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो सेविंग अकाउंट्स है वो तो बदलेगा नहीं, तो करंट अकाउंट आप बदल सकते हो, तो उसको बदलो। यस, बट उसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो मैं अगर उसके साथ गलत करता हूँ तो फिर भी मेरे साथ गलत होगा, या मैं तो बस आपका काम नहीं है कि कर्म के कानून का हिसाब आप चुकाओ। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, जज साहब देखो इसने उसका खून किया, हाँ तो मैंने इसका खून कर दिया। अब तक आप बोल सकते हैं। जज बोलेगा तुम्हारा काम, तुमने क्यों खून किया? तुम्हारा काम है आके यहाँ पे मुकदमा लड़ना, जजमेंट देना मेरा काम है, सजा देना मेरा काम है। बट ये एक प्रॉब्लम है ना हाँ इस एग्जाम्पल में, तो हाँ, कि जजमेंट आता नहीं है, लंबा बहुत चला जाता है, वो उसके पेपर में आ जाएगा जजमेंट जो क्रिएटर बैठा है, बट अभी के मिलॉर्ड के टाइम पे तो वो बहुत मुश्किल है। तो द प्रॉब्लम इज हमें एंड क्या, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और एक ऐसा सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ये सब कोई फेस करता है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, किसी के साथ कोई मनी रिलेटेड फ्रॉड हो गया और उसको पता है कि आपने मेरे पैसे ले लिए और मैं आपसे उस पैसे को लेने के लिए थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करता हूँ, तो क्या ये गलत है? 100%। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज प्लीज, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो ज्ञानी है वो जानता है कि जो होता है वो वैसे ही नहीं होता है। जो भी हो रहा है दुनिया में, इट इज नॉट एन एक्शन, इट इज अ रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर हमने आम की बीज नहीं बोई, क्या आम आएंगे? नहीं आएंगे, तो अगर आम आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? बीज बोया गया था, तो अगर जिंदगी में हमें कुछ मिल रहा है, हमें क्या समझना है? कुछ किया होगा। हमने किया है। तो जो आई कॉल इट, बहुत सिंपल मैं बोलता हूं, A B C. I will explain to you and then come back to this. A, accept. B, do your best. C, choose to surrender. अभी मैं समझाता हूं। अगर सपोज आपने मुझे थप्पड़ मारा, अकॉर्डिंग टू मुझे भी आपको थप्पड़ मारना चाहिए, बिकॉज आपने मारा तो मुझे हिसाब चूक हो गया ना। अनलेस यू आर गांधी जी तो But this is a wrong example, but just for sake, right? कुछ हुआ, मुझे समझ में आना चाहिए कि ये हुआ। अगर ये हुआ है इसका मतलब कि इसका कर्म का हिसाब है ही, अगर नहीं होता ये कभी नहीं होता। बट आप रैंडमली बैठे और मैं वहां से आके थप्पड़ मार देता हूँ, कुछ भी, तो ये सरेंडर करना पड़ेगा आपको। That's coming to the next. ओके, तो पहले तो जो भी हुआ है हमें एक्सेप्ट करना है। अभी बी, डू योर बेस्ट। अभी अपना दिमाग यूज करो, बुद्धि यूज करो, डोंट यूज माइंड। ऐसे नहीं किसी ने मारा तुमने भी मार दिया, ना ना। यूज योर इंटेलेक्ट, बुद्धि यूज करके सही करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सांप आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं सांप आ रहा है सांप को डसने दो, नहीं, सांप आ रहा है तो उसको, बिकॉज योर बुद्धि, यूज योर इंटेलेक्ट एंड आफ्टर यू हैव डन योर बेस्ट, लर्न टू सरेंडर, चूज टू सरेंडर। तो अगर हमने सही किया है, हमें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमने आम बोए हैं तो आम मिलेंगे, अगर हमने सेब बोए हैं तो मिलेगा ही। दिस इज द, ये कानून नहीं समझ में आने के कारण, जैसे आपने कहा किसी ने हमसे चीटिंग की तो हमने भी उनसे चीटिंग कर ली। अरे सब बिग सबसे बड़ी भूल, बिकॉज जो उसने चीटिंग की वो तो पुराना हिसाब चुक गया, अभी तुमने फिर नया शुरू कर दिया, फिर तुमने चीटिंग की, इसका मतलब क्या होगा? किसने चीटिंग की वो पुराना हिसाब था, वो सेटल हो गया। अभी तुमने क्या समझ के किया कि मुझे अभी मैं चीटिंग करता हूं, तुमने चीटिंग किया तो क्या हो गया? नया आ गया, नया कर्म आ गया, अब फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दिस, आई डोंट नो यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग मोर ऑन कर्म, लेकिन लोग समझते हैं अच्छे कर्म करने से मोक्ष मिलेगा। आपने सुना ये? बिल्कुल सुना, बिल्कुल गलत है। नाउ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, अगर मैं अच्छा कर्म करता हूं तो लॉजिकली कर्म के हिसाब से क्या होना चाहिए? अच्छा फल मिलना चाहिए। तो मुझे मरने के बाद मुझे फिर मुक्ति मिलेगी, मुझे वापस आना चाहिए। अगर मैं अच्छा करता हूं तो मैं मुक्त कहां हुआ? अगर मैं अच्छा करता हूं तो मुझे फिर पैदा होना चाहिए, मैं पैदा हो जाऊंगा, फिर मुझे वो फल मिलेगा, फिर मैं कुछ बुरा करूंगा, फिर अटक जाऊंगा। इन इंग्लिश आई को से गोल्डन हैंडकफ्स, हम सोने की हथकड़ी में फंस जाते हैं, लेकिन बुरा करेंगे तो लोहे की हथकड़ी, अच्छा करेंगे तो सोने की। तो मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष तब मिलता है जब कर्म से मुक्त होते हैं, जब आप समझेंगे कि मैं रौनक नहीं हूं, मैं भी एयर हूं, आत्मा इन रौनक,
अगर मैं एयर हूं, आत्मा, अगर मेरे अंदर आत्मा है और मुझे, कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा तब नहीं होगा जब हम कर्म योगी बनेंगे। कर्म योगी वो है जो कर्म करता है लेकिन वो नहीं सोचता कि मैं करता हूं, सब कर्म अर्पण करता है। प्रभु मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं जी। तभी इंसान को मोक्ष मिलेगा, अगर हम कर्मों से मुक्ति पाएंगे। सो अगेन सेम कर्मा वाला फिलोसफी आपने बोला कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया है और मैं भी उसके साथ गलत कर देता हूँ तो फिर मैंने और एक्यूमुलेट कर लिया और फिर मुझे उसको वापस से राइट ऑफ करने के लिए वो साइकिल चालू हो जाएगी। देन व्हाई डिड कृष्णा टेल अर्जुन टू किल? मतलब अगेन वो एक है। एंड सिमिलर अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में लूँ तो पहलगाम में अगर एक घटना होती है और हमारे लोगों को मार दिया जाता है और हमारे सैनिक उसका बदला लेते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं? वेरी डीप क्वेश्चन। अब दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन बट लेट्स ट्राई टू एंड लेट्स ट्राई। अभी देखिए कृष्ण और अर्जुन, पहले तो हम कृष्ण के बारे में, हम कृष्ण से बात करने के बाद ही हम समझ में आएगा, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, कृष्ण अर्जुन से कहता है सुनो, तुम्हें उन्हें मारना है क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है। क्यों समझाता है? समझाता है कि वो जो लोग हैं अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो अधर्म फैल जाएगा, तो तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये डिवाइन कॉलिंग है, तुम्हारे प्रभु का एक, तुम्हारे ऊपर प्रभु का एक ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है कि उसे मारो। और फिर वो कृष्ण अर्जुन को समझाता है ये समझ के मारो कि तुम उस आत्मा को नहीं मार रहे हो, तुम उस तन को मार रहे हो जो शैतान है। So this was the explanation of Lord Krishna to Arjun, which is logic. But now you are telling about very deep. Huh? It is so disturbing कि कैसे उन्होंने मारा और तो हमारे सैनिक जो हैं उनका बिल्कुल उन्होंने धर्म का पालन किया, बिकॉज अधर्म को फैलने की सेम, एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज द सेम एनालॉजी ऑफ व्हाट कृष्णा टोल्ड अर्जुन और व्हाट हमारे कंट्री के सैनिक ने दुश्मन को बताया, क्योंकि वो अधर्म फैलना चाहते हैं। और रौनक, द प्रॉब्लम इज दिस, अगर हम लेट्स टेक, अगर हमने नहीं किया तो क्या होता? और बहुत बढ़ जाता। और जो सनातन धर्म की धरती है वो पूरी धरती मिट जाती। तो हमें अपने धर्म में अपना कर्तव्य करना है, लेकिन हमें उस बदले भाव में नहीं करना है, हमें क्रोध भाव में नहीं करना है। कौन से भाव में करना है? कि वो लोग भी, उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी परमात्मा है, लेकिन जैसे अर्जुन ने तीर लिया वैसे ही हमने किया। एंड बिकॉज आवर लीडरशिप हैज गॉट सच पावरफुल थिंकिंग, सनातन धर्म, दैट्स व्हाई इट्स अ पॉजिटिव थिंग। आप कन्नड़ बोलते हैं ना? कन्नड़ थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो अगर मैं तो बैंगलोर आऊँ और कन्नड़ नहीं बोलूँ तो चलेगा आपको? Of course, क्यों नहीं? I did my first Kannada podcast yesterday. Okay. Incidentally, you're asking very funny. मैंने बोला अरे मुझे आपको कन्नड़ में क्यों बोलने पड़ रहा है यार? वो आपने बैंगलोर में किया था? हाँ तो फिर तो But I'm just telling you कि it's no, but एक प्रॉब्लम लैंग्वेज को लेके भी चल रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। महाराष्ट्र में अलग है, कर्नाटक में अलग है। सो आप इसको कैसे देखते हैं? इसका सोल्यूशन कहाँ पर है? I think it's a big problem. I think आप कन्नड़ और महाराष्ट्र, मराठी और हिंदी के बारे में बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। Let me explain to you. Please. In this world, competition is the key for unhappiness. Okay. You'll tell me, अरे क्या भैया तो आपने कहाँ से कहाँ चल गया? Because we are competing with each other, we are indirectly hurting each other. आप मानते हैं? अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आप किसी और को पीछे पुश कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन धर्म के ज्ञान के हिसाब से हम सब एक हैं। आप और मैं, हमारे शरीर अलग अलग है, लेकिन सच ये है कि आपकी आत्मा है और मेरी आत्मा है। वेरी ऑफन आई गिव दिस एग्जांपल, आई डोंट नो वेदर इट्स रेलेवेंट बट लेट मी क्विकली गिव यू दिस एग्जांपल। अगर आप देखेंगे, आई एम शोइंग यू टू डिफरेंट बलून्स। ये आप है और ये मैं हूँ। एक अपने को यहाँ भी व्हाइट लिया ना बाय चांस ठीक है। ये कन्नड़ है और ये मराठी है। ठीक है। ये अलग अलग है, ये ब्लू हो गया, ये व्हाइट हो गया। अभी अगर हम ब्लू बलून में ऐसे करता हूँ और ये व्हाइट बलून ऐसे करता हूँ, मैं कन्नड़ और मराठी को बोलता हूँ, मैं आपको 1 करोड़ देता हूँ, ये ब्लू हवा अलग मुझे दो और व्हाइट हवा अलग मुझे दो। दे सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों हवाएं एक हवा से मिल जाते हैं। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा मरने के बाद अलग अलग नहीं होती है।
आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक परमात्मा बन जाती है. इट ऑल दिस इज व्हाट भगवान कृष्ण ऑल्सो सेज इन द भगवद गीता. सो बैक टू द क्वेश्चन. व्हेन वी आर डिवाइडिंग, हे तमिल, तुम तमिल जाएगा, तमिल में जाए, "Hey, तमिल पेस रहे, तमिल पेस रहे." ये क्या तमिल पेस रहे? मैं तो भारतीय हूँ. भारतीय, कोई भारतीय बोलता है "भाई, हिंदी में बात करो, हे हिंदी, कन्नड़ में आके एक हिंदी आके माताड़ रे, हिंदी बढ़ा रही, कन्नड़ माता." कहाँ तक जाएगा ये? द प्रॉब्लम इज द होल वर्ल्ड. द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग धर्म हैं, और इसके कारण हम लड़ रहे हैं. इसके कारण हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं. कंप्लीटली रॉन्ग. इसका सोल्यूशन क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे हिसाब से देश का एक भाषा होना चाहिए. अलग अलग भाषा होए तो भी वी शुड रिस्पेक्ट कि एक हमारा मेन भाषा क्या है. मैं तो बोलता हूँ कि पूरी दुनिया की एक भाषा होनी चाहिए. आपने सुना होगा एक स्टोरी ना, कि बहुत, पता नहीं, आई डोंट नो वेरी विविडली, लेकिन एक बहुत पुरानी स्टोरी है कि भगवान ने कुछ हजारों साल पहले कुछ लोगों को लड़ रहे थे या कुछ प्रॉब्लम था. जब एक दिन वो सोए, सवेरे उठे, वो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते थे, तो अलग हो गए. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इफ अगर हमें यूनिटी चाहिए, हमें एक ही भाषा होनी चाहिए. बिल्कुल. और अगर दो भाषा होए तो भी हमें इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. बहुत आज की तारीख में ये बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, विच इज आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट, ऑन अ धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऑन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू. पर अगर दूसरे धर्म की बात करें, जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा धर्म है कि तुम एक क्षत्रिय धर्म का पालन करो और उनको मारो. सिमिलरली हमारे सैनिकों का एक धर्म है कि वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं और ये मार रहे हैं. उनके मन में कोई बैर नहीं है, बट उनका धर्म है तो वो मार रहे हैं. सिमिलरली पॉलिटिशियन का एक धर्म होता है कि उसे सत्ता में बना रहना है और अपना काम करना है. तो अगर उस धर्म के लिए वो कास्ट और लैंग्वेज पे डिवाइड करता है तो वो धर्म सही है या नहीं? नो, ये सेल्फिश ना. देखिए, ये तो इसलिए तो बुद्धिज्म शुरू हुआ. जब हमारे सनातन धर्म में जब हिंदुइज्म आ गया, तभी तो जब बुद्ध आए, बुद्ध ने कहा कोई कास्ट वास्ट नहीं होनी चाहिए. बिकॉज उसने कहा क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो या शूद्र हो, इंसान तो इंसान है. अगर कोई पॉलिटिशियन अपने सत्ता को वोट के लिए वो डिवाइड करता है, वो तो उसकी स्वार्थ है. पर वो इसको कहता है कि मेरा धर्म है सत्ता में बने रहना. ना, धर्म, अच्छा, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. हम सबका धर्म क्या है? क्या हम सबका धर्म है पैसा कमाना? हम सबका धर्म है इलेक्शन विन करना? क्या हम सबका धर्म है व्यूज कमाना? ना, हम सबका धर्म है सत्य को जानना. अबव ऑल, हाँ, हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए. आपने सुना होगा पुरुषार्थ कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष. ठीक है. तो हजारों साल पहले भी हमें सिखाया गया कि धर्म सीखो, अर्थ कमाओ, काम में जाओ, लेकिन अंत में मोक्ष चाहिए. इसके कारण उन्होंने 4 आश्रम बनाए: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ, संन्यास. ऑल दीज आर मैचिंग, रौनक. इन सब से हमें इंस्पायर होना है. अंत में हमारा मकसद एक ही है. क्या है मकसद? प्रभु पाना, यही मकसद है. मरने से पहले प्रभु को पाना है. सब कुछ मिला अगर प्रभु ना मिला तो संसार मिला फिर भी कुछ ना हम पाते. आपने सब कुछ पा लिया, आपने इलेक्शन विन किया, आपके वोट मिले, आपके पैसे कमाए, आपने बंगलो बना दिया, आपने इंडस्ट्री बनाया, आपने इंडिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन बनाया. क्या मिला आपको? अगर आपने प्रभु नहीं पाया, अगर आपने मोक्ष नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं मिला. तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान में कनेक्ट ज़्यादा तभी बनता है एक इंसान का, ज़्यादातर हमने देखा है, जब उसके बाद सब कुछ हो जाता है. ऐसे क्यों सोचते हैं आप? क्योंकि मतलब आप अगर पैटर्न फॉलो करें तो हमारे देश में जितने भी बड़े, जैसे आपने गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल लिया, हम राजा जनक की बात करें, या जितने भी किंग एंड किंगडम हुए हैं, उन सबको ये लगता है. और आज भी अगर हम फिलैंथ्रोपिस्ट को देखें जो यूएस में, वो अपना 80% डोनेट कर देते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है पैसे में कुछ नहीं है, फिर पैसे कमा क्यों रहते हैं. आप उन लोगों की बात करते हैं जो आज के सोशल मीडिया में फेमस हो जाते हैं. आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, इसके पहले मीडिया में. देखिए, ऐसे हजारों में गरीब लोग होंगे जिन्होंने प्रभु पाया, किसी को पता ही नहीं जी, क्योंकि उनका कोई आइडेंटिटी नहीं था. अभी विवेकानंद थे, रामकृष्ण परमहंस से, उन्होंने पैसा नहीं कमाया. रमन महर्षि थे, उन्होंने पैसा नहीं कमाया. ऐसे बहुत लोग हैं. हाँ, मैंने पैसा कमाया
तो मेरा नाम था कि ओए बड़ा आदमी है, पैसा कमाया। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि पैसे में सब कुछ नहीं रखा है, वो आप तब बोलो जब आपके पास पैसा हो। ऐसे लगता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। देखिए, ये आप हम गलत बोलेंगे अगर हम बोलते कि पैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट है। कब तक? जब तक रोटी मकान कपड़ा चाहिए, हमें चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद लेट मी टेल यू कितना चाहिए। आप मुझसे मानते हैं या नहीं मानते हैं कि इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता है? ये तो मानते हैं। हाँ, आप और मैं ही देखो ना, अगर मैं संतुष्ट नहीं होता ना, मैं यहाँ एयर बन के कैसे बैठता? मैं और भी भागता और भी भागता और भी भागता। देयरफॉर अगर हमें सच्चा सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, पैसे वाले ही मुक्ति नहीं पाते। जैसे आपने कहा पैसा छोड़ने के बाद ही मुक्ति मिलना है, नहीं। आई थिंक यू कैन गो डायरेक्टली टू एनलाइटनमेंट। हम अनुभूति कर सकते हैं संपत्ति के बगैर, और संपत्ति के बाद भी अनुभूति कर सकते हैं। बोथ वेज। तो क्या वो सही है? क्योंकि अगर कोई यंगस्टर आपको सुन रहा है, 14 साल का है, 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का है, अभी पढ़ाई चल रही है या नौकरी पाने वाला है, तो वो अगर इस मार्ग को छोड़ के इस मार्ग में आ जाए, वो मटेरियल को छोड़ के अगर डिविनिटी में आ जाए, तो उसके मम्मी पापा आपके घर पे आ जाएंगे। एंड फिर उसके लिए क्या है? चलिए माता पिता को साइड में रखते हैं, उस यूथ के लिए क्या मैसेज है? देन हाउ टू कंडक्ट हिज लाइफ? द आंसर कम्स 2000 years back. 2000 years back हमने सिखाया गया, पहले धर्म सीखो, फिर अर्थ कमाओ, फिर शादी वादी करो, काम में जाओ, लेकिन अंत में मोक्ष चाहिए। ये एयर की बात नहीं है, ये उपनिषद की बात। तो ये एज से कनेक्टेड है आप कह रहे हैं? देखिए, एज एंड स्टेज। ठीक है। सो देयर इज अ एज एंड देयर इज अ स्टेज। ठीक है। स्टेज मतलब आप पहले क्या है, आप ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ होता है। पहले क्यों होता था? आई थिंक यू मस्ट बी फेमिलियर। पहले होता था, पहले बच्चा पैदा होता था, ठीक है? बच्चा स्कूल जाता था, फिर सीखता था, फिर उसके बाद कमाता था, शादी करता था। क्यों कंपल्सरी ऐसा क्यों था कि 50 या 50 साल के बाद उसको छोड़ के वनप्रस्थ में क्यों जाना था? क्योंकि उन ऋषि मुनियों को पता था कि अगर हम ये वनप्रस्थ नहीं करेंगे, संन्यास नहीं करेंगे, तो मोक्ष कैसे पाएंगे? और अगर हमने सब कुछ पा लिया, पैसे भी पा लिए, तो क्या पाया? दिस वॉज द लोग तभी अवेकेंड थे। लेट मी टेल यू, इन टुडेज वर्ल्ड वी अर्न। आप मानते हैं? बट व्हेन वी अर्न, फर्स्ट वी लर्न। पहले हम यूएसए जाते हैं, यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, यहाँ वहाँ जाते हैं सब लोग। शायद आप और हम इंडिया में ही हमने स्टडी किया, लेकिन कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाते हैं। वी लर्न, देन वी अर्न, देन वी बर्न एंड वी रिटर्न। लेकिन वी मस्ट लर्न एंड वी मस्ट अर्न, देन वी मस्ट टर्न एंड वी मस्ट यर्न। दिस इज द फॉर्मूला हमारे पूर्वजों ने तो दिया। सेम फॉर्मूला आज भी फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए, एज और स्टेज दोनों को मिला के। बिल्कुल। और अगर कोई स्टेज को जंप कर लेता है तो वो उसका कर्मा है, ये बोल सकते कि अगर सपोज किसी व्यक्ति ने आपको देखा और वो संन्यास मार्ग पे अभी चले जाना चाहता कर सकते, उसमें क्या उसको तो डबल प्रमोशन मिल गया ना। है। अगर आपने ब्रह्मचार्य से सीधा लेके आपके संन्यास चले गया, वो अच्छा बात। लेकिन अगर आपने ब्रह्मचार्य से गृहस्थ में हो गया, एक शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई, तीसरी शादी हो गई, तो फिर तुम अटक गए ना बॉस। फिर तो तुम माया में अटक गए। ये प्रॉब्लम इज माया। हम नहीं समझते कि जो पूरा दुनिया में चल रही एक लीला है। राइट, ठीक है। दीज आर वेरी डीप सब्जेक्ट्स। अगर किसी ने माया का एहसास किया और लीला का एहसास किया, वो तो मोक्ष की राह पे चल जाएगा। बिकॉज एवरीथिंग इज एवरीथिंग। देखिए, लोग एक स्क्रीन पे प्रोजेक्शन करते हैं, अमिताभ बच्चन और वहाँ पे गब्बर सिंह का सीन चल रहा है, लेकिन वो जानते हैं ये मूवी है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि ये भी मूवी है। हम कलाकार हैं, हम आते हैं और हम जाते हैं। शो जब खत्म हो जाता है, हमें क्या करना है? शो जब खत्म होना है, हमें एहसास होना है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, और वापस घर जाना है। ऐसे नहीं कि अमिताभ बच्चन के कोई मूवी में वो किसी एक्ट्रेस के से उसका हस्बैंड है, तो मूवी के वो शूटिंग के बाद थोड़ी उसके घर में चले जाता। उसको जाना है, वो जानते हैं कि मुझे बीवी के पास जाना है। तो वी हैव टू रियलाइज द ट्रुथ कि सच में मैं कौन हूँ। सो जो यूजर मैनुअल हजारों साल पहले हमारी संस्कृति और सभ्यता में थे, हमारे पुराणों में हैं, आपको लगता है वो आज भी एप्लीकेबल हैं और हमको उसको फॉलो करना चाहिए? इन द सनातन धर्म, या बिकॉज व्हाट हैपेंस, वो हमारे शास्त्र जो है वो भी डाइल्यूट हो चुके हैं। नहीं, तो अगर उसमें दिया है कि आपको 16 या 18 तक आपको ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, फिर उसके बाद आपको
गृहस्थ फॉलो करना है, तो आप ये कह रहे हैं कि ये पैटर्न आज भी एप्लीकेबल है? मे बी 16-18 के बदले मे बी 20-25, 20, बट आई एम सेइंग द पैटर्न शुड नॉट चेंज। और ये तो जो- एक बार के बाद आपको कमाना बंद कर देना चाहिए, या आपको उसका सीकिंग से ज्यादा आपको ट्रूथ सीकिंग में चले जाना चाहिए? आप ग्रेसफुली जीना है ना, यू हैव टू रियलाइज, मतलब आप एंजॉय करो, अभी भी फरारी नहीं, चलाओ। फिर क्या होता है ना, फिर आपके पास KFC की स्टोरी आती है कि उसने 60 साल के बाद एक बड़ा जॉइंट बनाया है, तो सडनली हमारे यहाँ के बुजुर्गों को जो सुबह गार्डन में लाफ्टर थेरेपी ले रहे हैं, अचानक उनको लगता है कि कुछ बिजनेस बनाना चाहिए क्योंकि उसने 60 के बाद एक फॉर्चून बना दिया। बहुत बहुत फनी है। आप आज देखो, आज के बुजुर्ग देखो यार, 70 ईयर्स 80 90 ईयर के बाद वो 16th मैरिज कर रहा है यार। ये उसी सोशल मीडिया में आप तो चैंपियन है, कर्मा। गलत कर्मा चुन रहा है। तो देखिए इसका भी नेक्स्ट क्या होगा? 16 शादी वाले का क्या होता है अगला? वो रगड़ेगा वो आगे। और क्या होगा यार। पर उनका पर्पस क्या शादी का? क्योंकि अब तो 90 साल हो गए, तो अब तो काम में फंसा है, काम मतलब लस्ट अच्छा, लस्ट अच्छा, काम वाला काम। अलग काम। अच्छा, ठीक है। सी आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आप मुझे बताइए, जिसके पास अनगिनत पैसा है, आज के तारीख भी पूरा दिन वो पैसा कमा रहा है, यू टेल मी लॉजिक क्यों? आप मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू टेल मी। सोशल प्रेशर टू प्रूव हिज पॉइंट टू। नो, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं ना, ओ आई एम क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर सो मेनी पीपल, ओ आई एम डूइंग, वो अपना ईगो को बढ़ाना चाहता है। आपने सोशल प्रेशर बोला, सोशल प्रेशर में ईगो, द क्वेश्चन इज आई। और मैं लोगों से कहता हूं, कौन मैं हूं सच में, मैं आत्मा हूं या तन मन बुद्धि हूं, ढूंढता था मैं जब तक एहसास हो गया मुझको। जब तक हमें एहसास नहीं होगा कि मैं कौन हूं। लेट मी आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, सिंस यू आर सीकिंग। आपने गौर किया है कि मैं कौन हूं, या आपने इतना ज्यादा गौर नहीं किया है? Who am I? आपने इतना ध्यान दिया या नॉट सो मच? मतलब अपने लिए, एज अ स्पिरिचुअल सीकर, हाँ, मतलब तो क्या आपको क्या मालूम पड़ा है आप कौन है? मतलब आई नेवर गॉट अ क्लियर आंसर। मतलब तो लेट्स डू 2 minutes ऑन दिस। Sure. आपका बर्थडे कब है? क्रिसमस 25th। वेरी दिसंबर। ब्यूटीफुल। तो 25th दिसंबर पे लोग, आपके घर में लोग केक काटते हैं, आपके आधार कार्ड में और पासपोर्ट में भी 25th दिसंबर। करेक्ट। आपने कभी सोचा वो फेक है? आपने कभी सोचा आपका बर्थडे इज फेक? आपने कभी सोचा? नहीं। लॉजिक, आप तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। 25th पे आपका जन्म हुआ, तो आप मुझे बताइए 24th पे माँ को लात कौन मार रहा था? मैं ही मार रहा हूँ। तो आप बोल रहे 25th को जन्म हुआ, तो कॉन्ट्रडिक्ट हो गया आपने। आपका 25th जन्म हुआ तो 24th पे आप ऑलरेडी जिंदा थे। नेक्स्ट सवाल, तो अभी आप गौर से सोचिए, अगर 24th पे आप जिंदा थे तो 23rd को भी जिंदा थे। आप एक्चुअली कभी पैदा हुए? आपका कंसेप्शन कभी हुआ एक्चुअली? नॉट ऑन 25th दिसंबर। व्हेन वर यू कंसीव्ड? आई थिंक 9 months 9 months बिफोर। yeah. कब हुआ? जब माँ बाप के 2 कण एक हो जाते हैं और एक युग्मंज जाइगोट पैदा होता है। अप टू नाउ इट्स क्लियर? ठीक है। तब आप अपनी माँ के गर्भ में इम्प्लांट हो चुके थे। उसके बाद अपनी माँ को चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एंटर हो चुका मैं। तो आप वो थे या नहीं थे? थे। तो वो क्या है? जब आप वो थे, आपका ये शरीर था या शरीर बाद में आया? शरीर मतलब सूक्ष्म और कम छोटे रूप में था, एक कण आया, कण आया, लेकिन दिस हैंड्स, दिस लेग्स, ये हार्ट, दिमाग था। इट वाज नॉट देयर। तो यू आर क्लियर, ये बाद में आया। आप पहले आए। आप कौन थे? ठीक है। आई एम लिविंग यू विद अ थॉट। नहीं, आई एम लिविंग यू विद थॉट। ठीक है। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, एक दिन आप मरेंगे नहीं मरेंगे? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मरेंगे। रौनक मरेगा। ओके, बॉडी लेकिन मरेगी। लोग बोलेंगे कि कहाँ है रौनक? वो पता है क्या बोलेंगे? अरे वो तो चल बसे। बोलते नहीं बोलते? हाँ। कौन चल बसे? अगर आप सोते हैं, किसी की मजाल आपकी बॉडी को चिता लगाए, किसी की मजाल। इफ यू आर अस्लीप, कोई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मरने के बाद जल्दी से जल्दी करेंगे। क्यों करेगा? थिंक रौनक क्यों करता है वो? क्योंकि शरीर जा चुका है। क्योंकि वो जानता है कि रौनक इस बॉडी को, अभी उसको बॉडी को रौनक नहीं बोलते आजकल, बोलते हैं जैसे रौनक को लाओ। ये नहीं बोलते कि अरे रौनक को लेके आओ, क्या बोलते हैं? बॉडी ले आओ। बॉडी को लेके आओ। क्योंकि रौनक ने बॉडी को छोड़ के वो चल गया, चल बसा अभी बॉडी को। तो आई एम आस्किंग यू टू थिंक कि अगर तुम चल बसे तो तुम कौन हो? और अगर तुम वो कण में आए जहां पे एक कण था, तो तुम कौन हो? दिस विल गिव यू द
अनुभूति। इसी से इंसान को समझ में आएगा कि इंसान भगवान है। इंसान वो शक्ति है जो आता है और जाता है। इंसान व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति का रूप लेता है, लेकिन हम तो सच में वो शक्ति हैं। शक्ति से वो युगमंज बनता है, वो कण बनता है, और शक्ति छोड़ के चला गया तो मिट्टी बन जाता है। इन हिंदी इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट सेज, सिंस मेरे हिंदी में बोलने में गाता हूँ मैं गाना में मैंने लिखा हूँ, मौत पे मालूम होता मैं कुछ भी ना, रहती है बस मिट्टी और कुछ ना, आत्मा जो निकल जाती वो है तू ही, रहती है बस क्या, बस है मिट्टी, तुम बिन मिट्टी, मिट्टी भी ना, तुम बिन भी मिट्टी हो कहाँ। रौनक, इसका मतलब बहुत डीप है कि तुम तो आत्मा हो, लेकिन मिट्टी के कण कण में भी भगवान है जी। अगर मैं बोलता हूं मैं आपको 10 करोड़ देता हूं, मिट्टी बनाओ, आप बना सकते हैं? आप मिट्टी नहीं बना सकते हैं, एक मिट्टी का एक कण नहीं बना सकते हैं। हर मिट्टी, हर समुंदर का कण, हर पहाड़ का कण वही प्रभु की शक्ति है। हम सब प्रभु की अभिव्यक्ति है। वी आर ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड। यही सच्चाई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे सवाल और भी आ रहे हैं, लेकिन समय कम है। यूथ को आप क्या बोलते हैं जनरली, क्या करना है आज के टाइम में? 2025 चल रहा है, आप उनको, अभी कई यंग लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप उनसे क्या कहते हैं? और जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं आपको देखने की, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? मैं यूथ को यही बोलता हूं और बोलते रहूंगा। आई वॉन्ट टू टेल द यूथ एक ही बात है, डोंट जस्ट जूम फ्रॉम योर वूम टू योर टूम। मतलब ऐसा मत भागते जाओ कि वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो भी उसने यूट्यूब का चैनल खोला, मैं भी यूट्यूब का चैनल, अरे उसने खोला तो तुम भी खोलेगा, वो आईटी बन गया मैं भी आईटी बनूंगा, उसने बिजनेस शुरू किया मैं भी बिजनेस ना। पॉज एंड फाइंड आउट द कॉज ऑफ योर एग्जिस्टेंस। उसका मतलब ये है कि तुम कुछ भी करो, लेकिन 2 सवालों का प्रश्न तुम्हें करना है, 2 प्रश्न करने हैं, इसके जवाब तुम्हें चाहिए कि मैं कौन हूं और मैं यहां पे क्यों आया हूं। तुमने अगर ये 2 सवालों का जवाब तुम्हें मिला, तुमने सब कुछ पा लिया। कितने जल्दी मिलता है आंसर इसका? दिनों में मिल सकते हैं, कभी 50 साल में नहीं मिल सकते, कभी 50 जन्म में नहीं मिल सकते। प्रोसेस क्या है? सही गुरु मिलना, क्योंकि गुरु वो है जो जिसका प्रबोध हो चुका है, जिसने खुद अनुभूति की है, जो जानता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, जो जानता है कि मैं ये तन नहीं, मैं ये मन नहीं, जिसका अहंकार जागृत होता है और वो समझता है कि इंसान में ही भगवान है, भगवान नहीं आसमान में है। हमें सच को खोजना है। पैसे तो मिलेंगे, आज यू अग्री, आज के तारीख में पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पैसों मिल सकते हैं और दिट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, राइट। लेकिन हमें एहसास नहीं होता है, हमें अनुभूति चाहिए। तो आई विल टेल ऑल यंगस्टर्स, बॉस थोड़ा हल्लो, डोंट जस्ट follow the herd, don't follow the herd, fly like a bird, open your wings which are tied with strings। सच का एहसास करना है, उस तलाश में निकलो। कमाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं मत कमाओ, एक हाथ में तुम कमाते जाओ, लेकिन जैसे आपने कहा जिज्ञासा होनी चाहिए। ये जिज्ञासा बंद मत करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, और करते करते सुख ढूंढो। सच्चा सुख क्या है? Don't just think that pleasure is the treasure. Learn to evolve. संपत्ति से तृप्ति, तृप्ति से अनुभूति, अनुभूति से मुक्ति। Then you're a king. चलते चलते इस बुक के बारे में जानना चाहेंगे? ये एक छोटा सा बुक है, तो हमने अब आपको देना चाहते हैं। Thank you very much. This is a book and I have bought, आप जिससे भी आप मिलते हैं, हम सबको ये बॉल देते हैं, तो हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि be a happiness ambassador। और हमने जो कई किताबें लिखी हैं, तो ये किताब हर कण में भगवान है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर यूथ के लिए हाउ टू लिव विद डिटैच्ड अटैचमेंट। इन सारे बुक्स में से आप यूथ को फर्स्ट बुक कौन सा रेकमेंड करते हैं? आई वुड थिंक दिस बुक, ब्यूटीफुल बुक, आई एम नॉट आई, हु एम आई। मैं नहीं हूं। So this is the first book which you recommend? It's a beautiful. बाकी there are many books and all our books are free to download from Google Play. There is no charge. All 90 books are available free to download.
थैंक यू वेरी मच. ऑन दैट नोट, थैंक्स फॉर योर टाइम. बहुत सारी बातें आपसे सीखी हैं. वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. हम लोगों से बातचीत करते हैं लेकिन वो हमसे कुछ हमें क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपने जो सवाल किए हैं वो एक जिज्ञासा से किए हैं. बहुत मज़ा आया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. प्लीज़ इस कॉन्वर्सेशन को अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनके पास कमाने के लिए पैसे के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस पॉडकास्ट में. तो प्लीज़ ये उनसे शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा. और एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग. नमस्ते. थैंक यू.